ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। इसमें छठा वीडियो है और छठा वीडियो जो है शक्तिशाली राज्य मराठा से जुड़ा हुआ है। और ये जो भी चल रहा है ये खास करके ब्लैक बुक, इसमें जो है टीसीएस द्वारा एग्जामों में पूछे गए प्रश्न का निचोड़ दिया हुआ रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्तिशाली राज्य मराठा, इससे जुड़े हुए सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामों के लिए। स्टार्ट करते हैं। मराठा शासन में सरदेशमुखी था, तो राजस्व पर लगाया गया कर जो कि 10% था। चौथ क्या था? तो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाए जाने वाला भूमि कर था, जो 25% लिया जाता था। याद रखिएगा, 10% सरदेशमुखी और चौथ जो है 25% वो राजस्व पर लगाया जाता था, और ये पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था चौथ। शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो वो है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी। मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे की। साई बाई से शिवाजी के पुत्र का नाम क्या रखा गया था? तो संभाजी। साई बाई निम्बालकर है ना, से शिवाजी के पुत्र का नाम जो है संभाजी रखा गया था। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? तो ये जो है राजा राम रखा था। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम राजा राम रखा था। किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मुगल और मराठों के बीच। पुरंदर की संधि कब हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव ने की थी। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव ने की थी। छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में किसे मारा था? तो अफजल खान को मारा था। किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किया? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया। 1665 में पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोने के लिए यही उद्देश्य था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो 2 बार लूटा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में बनारस के एक विद्वान थे, यानी श्री गंगा भट्ट राय के द्वारा। सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। पेशवा के घराने के संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी, रायगढ़। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास थे। और ये आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, जबकि राजनैतिक गुरु जो थे दादाजी कोंडदेव थे। आगे देखिए, 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया? तो ये जो है शिवाजी ने लागू किया। मराठा काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था? तो वो था पाटिल था। कौन था? पाटिल। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस किस वंश के थे? तो मराठा के थे। बंगाल के किस शासक ने मराठों को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया था? तो अलीवर्दी खां ने दिया था। और यही अलीवर्दी खां जो है यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में कौन पराजित हुआ था? तो मराठा पराजित हुआ था। जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया, तब दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मराठा और दुर्रानी के बीच जो है लड़ी गई थी। पानीपत में मराठों की हार क्यों हुई? तो मराठा ताकत में अफ़गानों के बराबर नहीं थे। मराठा ताकत में अफ़गानों के बराबर नहीं थे। पेशवा के समय में अंग्रेज़ों ने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया था। तो बाजीराव द्वितीय यानी अंतिम पेशवा थे, उन्हीं के समय अंग्रेज़ों ने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया। आगे देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व का अंत किस संधि से हुआ? तो बेसिन की संधि से हुआ। मराठों को हारने के बाद अंग्रेज़ों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो 1803 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो चौथ और सरदेशमुखी, जट और सवर, पोलज और परौती, इक्ता और जागीर। तो देखिए,
इसमें से जो है आपका मराठा, चौथा और सरदेशमुखी, दिल्ली सल्तनत, इक्ता और जागीर, मुगल, पोलज और परौती, और मनसबदारी, जट और सबर। तो ये सारे के सारे जो है आपका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, यही जो है मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।